बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम टिकटॉक का पिक्सल सेटअप कैसे कर सकते हैं आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, यानी कि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। हम कंप्लीट जो है ना आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप टिकटॉक का पिक्सल किस तरह से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इनमें मैं आपको जो है ना नॉर्मली दो तरीके बताऊंगा, एक ऑटोमेटिक तरीका यानी कि ऐप के जरिए, दूसरा मैनुअल तरीका। ठीक है, मैं ये दोनों तरीके आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और इंशाल्लाह मैं इसके अंदर जो है ना आपको इसकी जो बारीकियां हैं वो भी बताऊंगा, जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, जिससे उनका पिक्सल सही से या तो कनेक्ट नहीं होता, जिससे उनकी जो परचेज वगैरह है वो ट्रैक नहीं हो पाती और उनकी जो कंपेन की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो वो बारीकियों के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में साथ साथ बताता जाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट जो है ना वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और इन केस अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब जो है ना हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके पास टिकटॉक का ऐड अकाउंट होना चाहिए जिस कंट्री में आप ऐड रन करना चाहते हैं उस कंट्री का। ठीक है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, या गल्फ कंट्रीज है, दुबई, सऊदीया, जो भी कंट्री है उसका आपके पास ऐड अकाउंट हो। ठीक है, अगर आपके पास ऐड अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये लिंक आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके जरिए जाके आप जो है ना टिकटॉक ऐड अकाउंट बना सकते हो। और मैं आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने की जो लेटेस्ट ट्यूटोरियल मैंने हाल ही में रिकॉर्ड किया है वो भी मैं आपको उसका लिंक, वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आप वहां से जाके देख के टिकटॉक ऐड अकाउंट ईजिली बना सकोगे। और अगर आप इस लिंक के जरिए बनाते हो तो मैं टिकटॉक का बिजनेस पार्टनर हूं, तो इसलिए इस लिंक के जरिए अगर आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आप लोगों को जो टिकटॉक के क्रेडिट होते हैं, फ्री एड क्रेडिट देता है, जैसे $100 पे $100 फ्री, $200 पे $200 फ्री। ठीक है, इस तरह से वो $1000-2000 तक जाता है। लेकिन रिसेंटली अभी एक स्पेशल ऑफर चल रही है न्यू टिकटॉक ऐड अकाउंट्स के ऊपर। अगर आप इस लिंक के जरिए बनाते हैं तो नया ऐड अकाउंट बनाने पे आपको $10,000 क्रेडिट तक दिया जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाएंगे इतना क्रेडिट आपको फ्री में दिया जाता जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप $10,000 भी स्पेंड करते हैं तो $10,000 एक्स्ट्रा आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी टिकटॉक की स्पेशल और रिसेंटली ऑफर होंगी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जब भी इस लिंक पे क्लिक करके बनाएंगे तो आप जो लेटेस्ट ऑफर होगी वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मैं ये लिंक भी आपको दे दूंगा और बनाने का ट्यूटोरियल लिंक भी आपको दे दूंगा, आप इसलिए देखें और बनाएं। लेकिन आपका जो है अकाउंट होना चाहिए पिक्सल सेटअप करने के लिए। ठीक है, अगर आपका टिकटॉक का ऐड अकाउंट ही नहीं है तो आप पिक्सल ऐसी बातें सेटअप नहीं कर सकते। तो अब हम जो है ना अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। टिकटॉक ऐड से रिलेटेड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड और शॉपिफाई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर पे आ गया हूँ और कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिक्सल कनेक्ट करना चाह रहे हैं मैन ऑटो तरीके से, ठीक है, यानी कि ऐप के जरिए, तो आप अपना टिकटॉक ऐड मैनेजर जो है यानी कि ऐड अकाउंट जो है वो आप पहले ही लॉग इन कर लें इसी सेम ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, फिर आपने जो है ना शॉपिफाई का ये स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, आप सिंपली जो है ऐप सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और ऐप सेक्शन में आने के बाद आपने सर्च करना है टिकटॉक। ठीक है, आपने सिंपली सिर्फ टिकटॉक सर्च करना है इस ऐप सेक्शन में, तो आपको टिकटॉक की जो ऐप है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसकी आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी और ये फ्री ऐप है टिकटॉक की तरफ से। ठीक है, जिसको आप इजीली अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल करके अपने पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एरर अगर शो होता है तो इसको भी मैं फिक्स करने का आपको बताता हूँ सही तरीके से। ठीक है, एक चीज, क्योंकि ये जो मेरा स्टोर है, ठीक है, वो मैंने बनाया हुआ है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की जो स्टोर है वहाँ पे ऑफिशियली टिकटॉक का एड अकाउंट नहीं होता। ठीक है, टिकटॉक की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग है वो नहीं है, हमें वो टिकटॉक एडवर्टाइजिंग अकाउंट यानी कि एजेंसी अकाउंट के जरिए करनी पड़ती है। क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं है इसलिए पाकिस्तान में ये ऐप इस तरह से शो होगी आपको। लेकिन इसको सही करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताता भी हूँ और करके भी दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपका स्टोर किसी और कंट्री का है, जैसे दुबई का, सऊदीया का,
किसी और का यूएस यूके का जहाँ पर ऑफिशियली टिकटॉक अवेलेबल है, टिकटॉक ऐड अकाउंट, तो वहाँ पर आपको इस तरह का मसला नहीं आएगा। तो इसको अब सही सॉल्व कैसे करना है, आप सिंपली शॉपिफाई पे जाएंगे वापस से, और शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपने सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, आपने बिलिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ बिलिंग एड्रेस क्योंकि हमारी कंट्री या रीजन पाकिस्तान है, इसलिए मुझे वो इशू आ रहा था। तो मैं सिंपली यहाँ पाकिस्तान से कोई और कंट्री जहाँ पर टिकटॉक अवेलेबल हो वहाँ का सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने वैसे ये जो स्टोर है वैसे भी यूएई के लिए बनाया हुआ है टेस्टिंग के तौर पे, तो मैं यूएई ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि अरब इमारात ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं इसकी जो छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको भी मैं चेंज, वैसे मेरे सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मैं कंट्री चेंज कर लूँ, बाकी चीज़ें चेंज ना करूँ। लेकिन इन केस वो अगर आपसे वो ये चीज़ चेंज करने की बोल रहा है तो आप इसको भी चेंज कर लें थोड़ा बहुत और सेव कर दें। ठीक है, आपने बस इतना सा काम करना है। अब आप देखें कि ये मेरी सेटिंग जो है ना सेव हो गया, और जो मेरी लोकेशन है वो अब दुबई अरब इमारात हो गई है। इसके लिए मुझे कोई वीपीएन नहीं चाहिए। ठीक है, बगैर वीपीएन के हो जाएगा, सिर्फ शॉपिफाई की जो कंट्री लोकेशन है वो हमें चेंज करनी है। ठीक है, वो मैं चेंज कर दी और इसमें कोई एरर नहीं आएगा आपको, ना ही कोई शॉपिफाई में कोई मसला आएगा। ठीक है, मैं वापस से इधर बैक पे आता हूँ ऐप के ऊपर और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरी लोकेशन चेंज हो गई है तो ये खुद ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि अब यहाँ पर आपको अरब इमारात शो हो रहा है और ये मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ गया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी अवेलेबल लोकेशन में है तो फिर आपको वो एरर शो ही नहीं होगा। तो मैं सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। ठीक है, तो हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल होगी। अब हम इसका सेटअप करेंगे, तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, इस टैब को। तो अब सिंपली मैंने क्या करना है, आपने सेटअप नाउ के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको ये ऐड अकाउंट पहले से लॉगिन हो। ठीक है, फिर आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर लॉगिन नहीं भी होगा तो आपको फिर खुद लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट है कि आप लॉगिन पहले ही हो। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन भी दे रहा है और कनेक्ट का भी ऑप्शन दे रहा है। तो मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, पहले बनाया हुआ है मैंने। मैं सिंपली कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, और आप भी पहले बना लें, उसके बाद जो है ना इस प्रोसेस को दोहराएं। ठीक है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, तो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं और लिंक भी बनाने का मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जैसे ये लोड होगा तो हमारा जो आईडी है, बिजनेस आईडी है इसकी, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको। अब देखेंगे इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि ये मेरी जो आईडी, जो बिजनेस आईडी है वो ये है। ठीक है, इसको इसने खुद ही यहाँ से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरी यूज़र आईडी है। ठीक है, वो ही इसने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया। तो मैं इसे सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। अगर आप किसी और आईडी को लॉगिन करना चाहते हो तो फिर आप स्विच कर सकते हैं, वरना सिंपली कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दें। और रिकमेंड भी मैं यही करूंगा कि आप ब्राउजर में सिर्फ वही आईडी ऑन रखें जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बाकी कोई भी एक्टिव नहीं रखनी आपने। ठीक है, तो अब ये मेरी बिजनेस आईडी कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब ये बिजनेस सेंटर को ये खुद ही ऑटो कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि हमारा एक ही बिजनेस सेंटर है, वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारा ऐड मैनेजर कनेक्ट करने का बोल रहा है, तो ये हमारा ऐड मैनेजर है इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ही। ठीक है, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये सब चीज़ें हमारी बन जाएंगी। ठीक है, तो आपने वो ट्यूटोरियल देख के अकाउंट बना लेना है। तो मैं सिंपली इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ कनेक्ट करते जाना है आपने और आपका सारा सेटअप ये ऐप खुद कर देगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑटो तरीका है। ऐप के जरिए आप बस कनेक्ट करते जाएं और ये सारी सेटिंग होती जाएगी। मैनुअल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताता हूँ। तो डाटा शेयरिंग के अंदर आपने मैक्सिमम रखना है। ठीक है, मैक्सिमम के अलावा आपने और कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। हमें मैक्सिमम डाटा चाहिए ताकि हमारा पिक्सल सही से ऑप्टिमाइज हो और हमें सही रिजल्ट दे। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम को ही सिलेक्ट रखना है। अच्छा देखें, जैसे आप मैक्सिमम करेंगे ना तो ये थोड़ा सा लोड होने के बाद आपका खुद ही पिक्सल बना देगा। अगर पिक्सल नहीं होगा तो ये खुद बना देगा। अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसने मेरे लिए ये पिक्सल खुद बना दिए, क्योंकि मेरा पिक्सल पहले नहीं था। अगर मैं इसके अलावा कोई और पिक्सल बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको
एक और क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन पे क्लिक करके बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी पिक्सल से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, सिंपली मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो फिर हम लास्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। अब देखेंगे कि लास्ट स्टेप वो है हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो खुद ही इसको फिल कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी शॉपिफाई वगैरह से और हमारे एड मैनेजर से खुद ही डाटा उठा लेता है। तो ये सारे हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है, और आपका जो पिक्सल है और आपका जो बिजनेस मैनेजर है सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप जो है ना चेक भी कर सकते हो, अपने सेटिंग में जाके सारी सेटिंग्स को देख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट हैं, किसी को डिस्कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में हो जैसे यूएस में हो या यूके का स्टोर है, तो आपको यहाँ पर टिकटॉक शॉप भी इसी ऐप के अंदर मिल सकती है। ठीक है, टिकटॉक शॉप अगर कनेक्ट करना चाहें, बनाना चाहें तो, लेकिन खैर वो अलग एक टॉपिक है। अगर आप उस रिलेटेड चाहते हो वीडियो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ऑटो तरीका है वो हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा पिक्सल वाकई में एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। तो आप सिंपली अपने ऑनलाइन स्टोर को विजिट करेंगे। ठीक है, आप अपने जो भी आपका ऑनलाइन स्टोर की मेन पेज है आप उसको विजिट कर लें। ठीक है, ये हमारा समझो होम पेज है जो अभी हम विजिट कर रहे हैं। तो हम जैसे इसको विजिट करेंगे, इसको लोड होने के बाद आपको एक एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन अपने क्रोम पे इंस्टॉल करनी होगी, और ये फ्री एक्सटेंशन है। उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको मदद करेगी, बताएगी कि ये टिकटॉक पिक्सल इस पे इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, मैं आपको पिक्सल का एक्सटेंशन का नाम बता देता हूँ, वो है ये टिकटॉक पिक्सल हेल्पर। ये आप अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, ये फ्री एक्सटेंशन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि पिक्सल एक्टिव है या नहीं है। तो आप देखेंगे उसने बता दिया हमारा ये पिक्सल आईडी है, ये हमारे पिक्सल का नाम है। ठीक है, और ये एक एक्टिव है। इसने इवेंट जो ट्रैक किया है पेज व्यू का वो भी बता देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पिक्सल सक्सेसफुली लग चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑटो तरीका। ठीक है, अब मैं आपको मैनुअल तरीका भी बताता हूँ, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप इस ऑटोमेटिक तरीके से ही करें। इन केस अगर नहीं होता है किसी वजह से, ठीक है, तो फिर आप मैनुअल तरीके की तरफ जाएं। तो उसके लिए आपने अपने ऐड अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, वैसे ही लॉगिन रखना है। वैसे तो लॉगिन करने के बाद आप टूल पे आएंगे और यहाँ से आप इवेंट्स के इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इवेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप इवेंट्स मैनेजर में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा इवेंट्स मैनेजर है टिकटॉक का। तो आपको यहाँ पर जितने भी पिक्सल होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अब आप देखें कि ये ही टिकटॉक पिक्सल है जो भी हमने बनाया है ऐप के जरिए। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा डाटा सोर्सेज में आप जाएंगे तो जितने भी पिक्सल होंगे आपके वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू है और अभी हमने सिर्फ एक ही पिक्सल बनाया है तो इसलिए हमें ज़्यादा डाटा नहीं मिलेगा, सिर्फ हम समझो वही एक पिक्सल ही हमें शो होगा। लेकिन अब हम मैनुअल मेथड की तरफ बात करते हैं कि हम मैनुअली टिकटॉक पिक्सल को कैसे सेटअप करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है, आप बेशक होम पेज पे आ जाएं या डाटा सोर्सेज में आ जाएं, इवेंट्स मैनेजर के अंदर जहां भी आ जाएं आपको ये बटन हर हाल में शो होगा। ठीक है, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है, कनेक्ट डाटा सोर्सेज। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वेब, ऐप और ऑफलाइन। यानी कि अपनी ऐप पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट या स्टोर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ऑफलाइन इवेंट्स भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अभी हम इन 2 टॉपिकों पे बात नहीं कर रहे, ये 2 अलग डिफरेंट टॉपिक है। हमें वेबसाइट के ऊपर या स्टोर के ऊपर सेटअप करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने वेब को सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर आप अपनी यहाँ पे वेबसाइट का, स्टोर का लिंक दोगे। ठीक है, तो जब आप इस पे लिंक दोगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि आप कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह वेबसाइट है कोई है या नहीं है। ठीक है, ताकि आप उस बिजनेस पार्टनर के जरिए, यानी जैसे शॉपिफाई है, ये एक बिजनेस पार्टनर है शॉपिफाई का, उसका टिकटॉक का, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, वरना आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, ताकि आप मैनुअली सारे प्रोसेस को जारी रख सको। लेकिन मैं फिलहाल इस पर लिंक पे डाल के नेक्स्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि ये क्या कनेक्शन मेथड ला के आता है। तो जैसे उसने देखा है, उसने पता चल गया कि हम शॉपी पार्टनर इंटीग्रेशन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, हम शॉपिफाई के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए। तो मुझे वो ऑप्शन पार्टनर इंटीग्रेशन का भी दे रहा है और मैनुअल भी दे रहा है। तो पार्टनर इंटीग्रेशन शॉपिफाई ऐप के जरिए वो मैंने आपको करके दिखाई है, उस तरीके से आप करें, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम मैनुअल देखेंगे, मैनुअल सेटअप को। मैनुअल सेटअप को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन देगा।
ठीक है, टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट्स एपीआई, सिर्फ टिकटॉक पिक्सल, और तीसरा इवेंट्स एपीआई खाली। ठीक है, तो बेस्ट यही है, ठीक है, कि इवेंट्स एपीआई और टिकटॉक पिक्सल दोनों एक साथ कनेक्ट हो, क्योंकि जो टिकटॉक पिक्सल है वो सिर्फ ब्राउजर साइड डाटा देता है, लेकिन इवेंट्स एपीआई आपको सर्वर साइड डाटा भी देगा। ये थोड़ा दो अलग टर्म है, लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ होती है। ठीक है, जब से iOS 14 अपडेट आई है उस वक्त से ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अब कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होंगे। ठीक है, पहला आप अपने पिक्सल का नाम रखेंगे, किड शॉप में रख लेता हूँ, जो भी आप रखना चाहें वो रख लेंगे। उसके बाद क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें जो है ना पिक्सल कोड मिल जाएगा, जिसको हमें अपनी वेबसाइट के हेडर में डालना होगा। ठीक है, ये कोड है, इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसको हमें अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना है, जो इन कोडिंग के दरमियान में है। ठीक है, इसको हमें यहाँ से डालना है। तो अब डालना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपली अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ जाएं। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर पे आने के बाद आप ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद जो आपकी एक्टिव थीम होगी उसमें ये 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और एडिट कोड के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से हम शॉपिफाई की जो थीम का कोड है उसको एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके एडिटर में हम लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपने सिर्फ चंद स्टेप्स करना है। एग्जैक्टली मैं जैसा आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ वही करना है और किसी किस्म की कोडिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस एडिटर में जब आप आएंगे तो आपने थीम लिक्विड पे आ जाना है। ठीक है, इस तरह से थीम लिक्विड जो लिखा हुआ है थीम डॉट लिक्विड, इस पे आपने क्लिक करना है और आप थीम लिक्विड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेड सेक्शन है जहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इस जगह पे कर्सर रख के आपने इंटर करके एक एक्स्ट्रा लाइन बना लेनी है, और लाइन बनाने के बाद जो कोड आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे मेरे पिक्सल टिकटॉक पिक्सल आ गया, पहले मीटा पिक्सल भी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो ये खैर वो मायने नहीं है, मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको बताया। तो आपने सिर्फ टिकटॉक पिक्सल ऐड कर देना है, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं करना और सिंपली सेव कर देना है आपने। ठीक है, जैसे ही सेव होगा हमारा जो पिक्सल वहां से हमने मैनुअली बना रहे हैं वो इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। अभी हम आगे स्टेप करेंगे, लेकिन ये कोड ऐड करने के बाद, ये कर लिया आपने, उसके बाद वापस से आप इवेंट्स मैनेजर में चले जाएंगे। इवेंट्स मैनेजर में जब से आप आएंगे आपने सिंपली, क्योंकि हमने ये दोनों काम कर लिए हैं, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपने यहाँ से इस सेटिंग को ओपन करना, इनेबल करना है, यानी कि ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसने एक्टिव कर लेना आपने, इससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बाकी आपने और कोई चीज़ नहीं छेड़नी और आपने फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे पूछता है कि आप इवेंट्स बिल्डर को ऑन करके अपने इवेंट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इवेंट्स को सेटअप ना करो। ठीक है, आपने पिक्सल डाल दिया, ये सारे इवेंट्स खुद ही कनेक्ट कर लेगा, मैच कर लेगा, ऐड टू कार्ट भी सब चीज़ें। इन केस अगर वो नहीं करता है तो आप बाद में इवेंट्स मैनेजर के जरिए मैनुअली कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में आप मैनुअली ऑप्शन की तरफ ना जाओ। ठीक है, तो आप जब अगर मैनुअली करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट को, अपनी स्टोर को का जो लिंक है वो इस पे डाल के लॉन्च बिल्डर पे क्लिक करोगे और आपका इवेंट्स बिल्डर ओपन हो जाएगा और आप अपनी जो बाकी की इवेंट्स सेटअप है वो कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन बेस्ट है कि आप ना करो इसको। तो अब मैं सिंपली लॉन्च इवेंट बिल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो इवेंट बिल्डर है वो ओपन हो जाएगा। तो मेरा जो है ना वेबसाइट लोड होगी और इवेंट जो बिल्डर है वो भी लोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि ये लोड हो जाए प्रॉपरली, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, अब आप देखेंगे, ये देखें कि लोड होने के बाद आपको इस तरह का इवेंट्स बिल्डर भी साथ में लोड हो जाएगा, जिसके जरिए आप इवेंट्स को मैनुअली सेटअप कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, बेस्ट है कि आप मैनुअली सेटअप ना करो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, बेस्ट है कि आप सेटअप ना करो। इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा, ये पिक्सल खुद ही सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है बड़ी ही आराम से और सुकून से। तो आपने अगर इवेंट सेटअप करने ही है तो आप यहाँ देखें कि अब आपको ऑप्शन दे रहा है इवेंट्स ऑन पेज। तो आप ऐड इवेंट पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो आप बटन को ट्रैक कर लो, ठीक है,
मैं अभी फिलहाल कैंसिल करता हूँ। या तो बटन को ट्रैक कर लो या फिर यूआरएल को ट्रैक कर लो, जो यूआरएल आप विजिट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप बटन को ट्रैक करना चाहते हो तो आप मिसाल के तौर पर इस बटन को ट्रैक करना चाह रहे हो तो आपने बटन पर क्लिक किया और ये सारे बटन जो भी क्लिकेबल हैं उनको हाईलाइट कर देगा। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आप अब इस बटन को ट्रैक कर रहे हो। अब आप बताओगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि इस बटन का जब भी कोई पर्सन क्लिक करेगा तो मैंने कौन सा इवेंट ट्रैक करना है। ठीक है, तो मैंने इस पर जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट पे जाऊंगा, तो मैंने उसको बताया कि जब भी कोई पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो आप जो है इस पे जो इवेंट है वो ट्रैक होगा व्यू कंटेंट का, मिसाल के तौर पर। ठीक है, क्योंकि जैसे उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर या इस तरह के प्रोडक्ट पे चला जाएगा। तो मैंने कहा ये इवेंट ट्रैक करना है तूने। ठीक है, ये मैंने उसको बता दिया अपने इस बटन के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली इसको कंफर्म कर दूंगा। तो इसने मेरा ये जो बटन है इसको अपने इवेंट्स के अंदर ऐड कर दिया। अब कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करेगा, ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया, ये व्यू कंटेंट पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ तो मैं बटन को भी ट्रैक कर सकता हूँ और यूआरएल को भी ट्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे मैं प्रोडक्ट पेज को विजिट करूंगा, ये खुद ही इवेंट्स बिल्डर दोबारा से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो आप देखेंगे जैसे हम इस पेज पे आए और इवेंट बिल्डर ओपन हुआ, इसने 2 रिकमेंडेशन देना शुरू कर दी कि इस ऐड टू कार्ट बटन को भी तो हम ट्रैक कर सकते हैं और इसको भी। यानी कि अगर कोई पर्सन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये ऐड टू कार्ट बटन जो इवेंट है वो ट्रैक कर लेगा, और जो चेकआउट पे करेगा तो चेकआउट इवेंट ट्रैक कर लेगा। ये खुद हमें ऑटोमेटिक जो है ना दे रहा है सजेशन, और ये दोनों सही सजेशन है। ठीक है, अगर हमने बटन के जरिए ट्रैक करना है, मैं सिंपली ऐड इवेंट करके उस इवेंट को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसी तरह से चेकआउट का भी मैं दोनों को कर दूंगा। तो अभी दोनों कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो हमें पता चल जाएगा चेकआउट पे गया है, या वो दोनों इवेंट को ट्रैक कर लेगा। इसी के अलावा जो बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा इनको यूआरएल को ट्रैक करो, ताकि बटन पे कोई पर्सन क्लिक करता है और बटन काम नहीं कर रहा होता या लोड देर से होता है तो वो उस ऐड टू कार्ट पे गया नहीं होता, लेकिन ये पहले ही इवेंट ट्रैक कर लेता है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि बटन को ट्रैक करने के बजाय यूआरएल को ट्रैक किया जाए। तो मैंने आपको बटन का तो वैसे काफ़ी सारे बता दिए, तो मैं अब यूआरएल का बताता हूँ। तो यूआरएल को आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएं। अब यूआरएल विजिट को हमने ट्रैक करना है। ठीक है, तो अब यूआरएल विजिट में हमें बताना है कि कौन विजिट जो हमारा यूआरएल है उसमें कौन सा वर्ड होगा जिसके जरिए हम इवेंट ट्रैक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसे कहा स्लैश डालेंगे आप, उसके बाद मैंने कहा कार्ट, कि स्लैश के बाद अगर कार्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है तो कार्ट पेज पे जाएगा तो कार्ट आएगा। तो कार्ट पे पेज पे अगर कोई जाएगा तो ऐड टू कार्ट इवेंट को ट्रैक करना है। ठीक है, इसको हमें ट्रैक करना है। ये अभी मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं प्रोडक्ट पेज पे हूँ, लेकिन मैंने कार्ट पेज का लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। ये कार्ट पेज का मैंने यूआरएल दे दिया और इसे कंफर्म कर दिया कि जैसे ही कोई भी पर्सन किसी ऐसे यूआरएल को विजिट करेगा जिसमें कार्ट है तो ये ऐड टू कार्ट उसको रख देगा, समझ लेगा। ठीक है, इसी तरह से दोबारा से मैं ऐड इवेंट करता हूँ और यूआरएल विजिट पे क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा और मैंने उसे कहा अब जो है ना इनिशिएट चेकआउट को ट्रैक करना है। ये इनिशिएट चेकआउट है, इसमें यूआरएल आना चाहिए चेकआउट्स का। ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो शॉपिफाई के होते हैं। ठीक है, आप खुद भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये चेकआउट्स अगर कहीं से आएगा तो चेकआउट्स को क्लिक करना है। आप खुद जाके इनको देख सकते हो, कार्ट पेज को भी और चेकआउट पेज को भी, आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी इस जगह पे कि कौन सा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने कंफर्म कर दिया कि ये इनिशिएट चेकआउट भी सेटअप हो जाएगा। इसी तरह से मैं परचेज लास्ट इवेंट परचेज भी डाल देता हूँ। तो मैंने परचेज के ऊपर जाऊँगा और प्लेस एन ऑर्डर का ऑप्शन भी आता है यहाँ पे। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। तो अब आप देख लेंगे कंप्लीट पेमेंट कर लें या फिर जो है ना प्लेस एन ऑर्डर का ट्रैक कर लें। तो प्लेस एन ऑर्डर को मैं फिर मिसाल के तौर पर ट्रैक करता हूँ। तो मैंने इसको बताया है कि अगर कोई थैंक यू पेज पे चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, तो ये थैंक यू पेज का यूआरएल है। तो मेरे यूआरएल में जब कोई पर्सन इस पेज पे जाएगा तो वो प्लेस एन ऑर्डर रिसीव हो जाएगा इवेंट। ठीक है, तो ये है सारा मैनुअल करने का। तो ये इवेंट्स है जो हमने अभी तक सेटअप किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिनिश सेटअप कर दूंगा और हमारा जो इवेंट्स बिल्डर है वो एंड हो जाएगा और हमारी सारे इवेंट्स मैनुअली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, बेहतर है आप इसको ना करें और बगैर इवेंट मैनुअली सेटअप करें, आप नेक्स्ट कर दें। ये खुद ही जब ट्रैफिक आएगी ये सारी चीज़ें को खुद ही जो है ना मैनेज
कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है ना वेरीफाई करना है कि पिक्सल हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देखिए कि पिक्सल हेल्पर की ऐप आपको सजेस्ट कर रही है, जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है, और खुद से टेस्ट करने का बोल रहा है। तो आप सिंपली वापस से शॉप पे आ जाएंगे, ठीक है, और आप इसको रिफ्रेश, ये ऑटोमेटिक खुद ही हो रही है। तो रिफ्रेश होने के बाद आप उस एक्सटेंशन से देख लोगे कि हमारा दूसरा पिक्सल भी आ गया या नहीं आया। पहला पिक्सल जो हमने ऐप से किया है, दूसरा पिक्सल जो हमने मैनुअली अभी इंस्टॉल किया है। तो मैं इस पिक्सल हेल्पर ऐप के ऊपर क्लिक करके इसको दोनों पिक्सलों को चेक करता हूँ। तो अभी देखिए टिकटॉक पिक्सल हेल्पर पे मैंने क्लिक किया तो आपको जो है ना ये पिक्सल दिखाएगा कि देखिए 2 पिक्सल है। पहले 1 पिक्सल था, अब 2 पिक्सल है। ये किड शॉप 01 के नाम से, दूसरा इसके नाम से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, लेकिन ऑटो तरीका ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ तक हमारा जो पिक्सल है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, मैनुअली भी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा सिर्फ छोटी सिंपल सी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, जैसे सेटअप बिजनेस फनल, और जो है ना इम्प्लीमेंट इवेंट्स एपीआई, और थोड़ी सी चीज़ें। वैसे जब आप इसके ज़रिए करते हैं तो ये सारी चीज़ें ये खुद ही कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमें जो चीज़ें करनी है, आपने ई कॉमर्स को ही सिलेक्ट रखना है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे फंक्शन ये खुद ही ऐड कर देगा, और आपको मसला का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आप इसमें छेड़छाड़ ना करें और नेक्स्ट कर दें। ई कॉमर्स बस टेम्पलेट जो है वो ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लें, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है। अगर आपको कोई और बिजनेस है तो उसका टेम्पलेट कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पर देखें कि अब ये इवेंट्स एपीआई को सेटअप करने का तरीका है। अब इवेंट्स एपीआई के लिए क्या होता है कि आपने इवेंट्स एपीआई का जो टोकन है वो जनरेट करना होता है। अच्छा, इसको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो एपीआई है ये नॉर्मल पर्सन के लिए सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मैनुअली खास तौर पे। तो इसलिए मैं स्टार्ट से ही आपको बोल रहा हूँ कि टिकटॉक का जो ऐप वाला मेथड है, मैनुअल के बजाय ऑटो मेथड है, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। उसको करें, उसी से इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको इस सेटअप पे तरफ ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप मैनुअल पे जाते हैं तो यह एपीआई आपको सेटअप करना मुश्किल हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने पिक्सल सेटअप कर लिया है तो इस एपीआई को फिलहाल रहने दें और पिक्सल को प्रॉपरली वर्क करने दें, और ये एपीआई बाद में सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है। तो इसलिए मैं इस टोकन को जनरेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक बार जनरेट हो जाता है तो फिर आप इस टोकन को आपको सेव करना पड़ता है, ठीक है। ये टोकन आपको टिकटॉक सेव नहीं रखेगा, ठीक है। तो आपको खुद ही सेव करना पड़ेगा अपने बाद में फ्यूचर में एपीआई वगैरह के लिए। तो बेस्ट ये है कि आप बिगिनर लेवल पे अगर हैं तो आप इसको फिलहाल ना करें, पिक्सल से काम चलाएं। तो मैं इसको फिलहाल नहीं करता और नेक्स्ट की तरफ चला जाता हूं और इसे फिनिश कर देता हूं अपने स्टेप को, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट मैनुअल मेथड था पिक्सल को सेटअप करने का अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है ना 2 मेथड देखे हैं अपने इस वीडियो के अंदर। एक ऑटो तरीका है ऐप के जरिए, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया बेस्ट है। आप इसी के तरीके को फॉलो करें। नहीं किसी वजह से सही से कनेक्ट हुआ है तो फिर उस सूरत में आप जो है ना मैनुअल की तरफ चले जाएं। एपीआई फिलहाल ना करें, सिर्फ पिक्सल कर लें तो भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए